चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी हम सब ने सुनी है ना? पर क्या ये सिर्फ बच्चों की एक कहानी है या फिर एक बहुत जरूरी चेतावनी? चलिए आज इसी जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो सबक छिपे हैं वो आज भी हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो उस पूरी कहानी की जड़ है। झूठी तारीफ आखिर कितनी महंगी पड़ सकती है? कभी सोचा है? कभी कभी ये जो मीठी मीठे शब्द होते हैं ना, ये अपने साथ एक ऐसी कीमत ले आते हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलिए कहानी के सीन में चलते हैं। शुरुआत होती है बहुत ही सिंपल। एक कौवा है और उसके पास है एक रोटी का टुकड़ा। तो सोचिए, एक पेड़ है, उस पर एक कौवा बैठा है और उसके मुंह में है रोटी का एक कीमती टुकड़ा। मतलब वो बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है। उसे लग रहा है सब ठीक है, सब सुरक्षित है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। और फिर सीन में एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक चालाक लोमड़ी की, और उसकी नजर पड़ती है सीधा उस रोटी पर। बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। बस एक चीज की चाहत और वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लोमड़ी को कौवे से कोई लेना देना नहीं है। उसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ उस रोटी के टुकड़े पर है और उसने ठान लिया है कि वो उसे हासिल करके ही रहेगी। तो अब सिचुएशन बिल्कुल साफ है। दो किरदार, दोनों की मंशा बिल्कुल अलग। एक तरफ है कौवा जो बिल्कुल संतुष्ट है, अपनी दुनिया में मस्त है, और दूसरी तरफ है लोमड़ी जो भूखी भी है और उससे भी ज्यादा चालाक है। मामला सीधा है, एक के पास कुछ ऐसा है जो दूसरे को किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि लोमड़ी ये रोटी हासिल करेगी कैसे? देखिए, जबरदस्ती तो कर नहीं सकती, कौवा तो पेड़ पर ऊंचा बैठा है। तो वो इस्तेमाल करती है दिमाग का, साइकोलॉजी का। वो मीठे शब्दों का जाल बिछाती है और यहीं से शुरू होती है उसकी पूरी प्लानिंग। और लोमड़ी अपना पहला दाम चलती है, सीधा अटैक कौवे के ईगो पर। वो कहती है, अरे कौवा जी, आप कितने सुंदर हैं। सोचिए, कौवे के लिए ये सुनना कितना बड़ा सरप्राइज होगा। किसी ने आज तक उसकी सुंदरता की तारीफ जो नहीं की। अब लोमड़ी बात को एक लेवल और ऊपर ले जाती है। अब वो सिर्फ सुंदरता की बात नहीं कर रही, वो एक ऐसी खूबी की बात करती है जो छिपी हुई है, एक टैलेंट जिसके बारे में शायद कौवे ने खुद कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी आवाज कितनी मीठी हो सकती है। और फिर आता है मास्टर स्ट्रोक, लोमड़ी की चाल का आखिरी और सबसे बड़ा हिस्सा। एक सीधी सादी रिक्वेस्ट, एक गाना सुना दीजिए ना। और बस इसी एक लाइन से वो सारी तारीफ एक हथियार बन जाती है। अब कौवे के ऊपर प्रेशर है अपनी इस नई नई काबिलियत को साबित करने का। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां कौवे को इस तारीफ की असली कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। और बस यहीं कौवे की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ में आ जाती है। वो अपनी तारीफ सुनकर इतना इतना खुश हो जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सब भूल जाता है और बस अपनी तारीफ में डूब जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा लोमड़ी ने प्लान किया था। देखिए, कौवे की हार अचानक नहीं हुई। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था, 4 स्टेप्स का। पहला, उसने तारीफ सुनी। दूसरा, उसे घमंड हो गया। तीसरा, उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। और चौथा, रोटी नीचे गिर गई। बिल्कुल एक सीधी चेन रिएक्शन जिसका नतीजा था नुकसान। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलता है हमें इस चालाकी की जीत से? रिजल्ट बिल्कुल साफ और फौरन, चालाकी जीत जाती है। लोमड़ी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया और बेचारा कौवा सब कुछ गंवाकर बस देखता ही रह गया। और बात यही खत्म नहीं होती। जाते जाते लोमड़ी कहती है, धन्यवाद कौवा जी। ये शब्द कौवे की बेवकूफ़ी पर एक आखिरी तीखा तंज है। ये सिर्फ थैंक यू नहीं है, ये उसकी जीत का ऐलान है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो इस एक लाइन में है, झूठी तारीफ के चक्कर में पड़कर कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि भाई अपनी कमजोरियों को पहचानो और कौन क्या कह रहा है उसके इरादे पर हमेशा थोड़ा सवाल करो। और आखिर में एक सवाल, आज की दुनिया में इस कहानी की रोटी क्या हो सकती है? जरा सोचिए, क्या वो हमारा कीमती वक्त है, हमारा भरोसा, या शायद हमारा पैसा, हमारी ऑनलाइन इज्जत?
ऐसी कौन सी कीमती चीजें हैं जिन्हें हम खोखली तारीफों के झांसे में आकर गंवा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।